महाकाल वन के 84 महादेव के अंतर्गत आज कथा आती है प्रयागेश्वर महादेव की। काफ़ी समय पहले एक राजा थे शांतनु, बड़े धर्मात्मा और वेदों को जानने वाले राजा। एक दिन सेना के साथ शिकार करने के लिए वन में गए। वहाँ एक स्त्री को देखा। राजा ने उससे परिचय पूछा तो उस स्त्री ने कहा कि राजन, आप मेरा परिचय न पूछें, आप जो चाहते हैं उसके लिए वह तैयार है। इसके लिए उसने एक शर्त रखी कि वह रानी बनने के बाद जो भी करे, राजा कभी उससे उस बारे में कुछ नहीं पूछेगा। राजा ने स्वीकृति दे दी और स्त्री से विवाह कर लिया। विवाह के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और तुरंत नदी में प्रवाहित कर दिया। वचन के कारण राजा रानी से प्रश्न न पूछ सका। 8वें पुत्र को रानी नदी में प्रवाहित करने जा रही थी, तभी राजा ने रानी को रोका और कहा कि तुम इस पुत्र को नदी में प्रवाहित मत करो। रानी ने कहा कि आपको पुत्र चाहिए, मैं आपको पुत्र सौंपती हूँ और वचन को तोड़ने के कारण आपका त्याग करती हूँ। मैं जन्नू की कन्या गंगा हूँ और देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए मैंने आपसे विवाह किया था। यह 8 वसु हैं जो वशिष्ठ ऋषि के शाप से मनुष्य योनि में आए थे। गंगा वहाँ से आगे जाकर पुत्र हत्या के पाप के कारण रोने लगी। गंगा के रोने को सुनकर नारद मुनि आए और रोने का कारण पूछा तो गंगा ने कहा, महर्षि, मैंने पुत्रों की हत्या की है, मुझे इस पाप कर्म से मुक्ति कैसे मिलेगी। नारद मुनि ने कहा कि गंगा, तुम अवंतिका नगरी में जाओ और वहाँ तुम्हारी सखी क्षिप्रा रहती है। वहाँ दुर्धेश्वर महादेव के दक्षिण में स्थित जो महादेव है उनका पूजन करो, जिससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। गंगा अवंतिका नगरी में आई और सखी क्षिप्रा के साथ मिलकर भगवान शिव का पूजन किया। फिर वहाँ सूर्य की पुत्री यमुना और फिर सरस्वती भी आ मिली। इस बीच इंद्र ने नारद मुनि से कहा कि मुनिवर, प्रयाग नजर नहीं आ रहा। तो नारद ने कहा कि वह महाकाल वन में गया होगा, जहाँ 4 नदियों का मिलन हो रहा है। प्रयाग के बाद इन 4 नदियों के मिलन के कारण शिवलिंग प्रयागेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। मान्यता है कि जो भी मनुष्य प्रयागेश्वर महादेव के दर्शन और पूजन करता है, उसके सभी पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।